बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, पाकिस्तान के दिल कराची में शायद ही कोई ऐसा ख़ानदान हो जिसके साथ रॉबरी का, मोबाइल स्नैचिंग का कोई वाक़या पेश ना आया। पंजाब में भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन रोज़ बरोज़ दिगरगूं होती जा रही है। अगवा और डकैती की वारदातें बढ़ती जा रही हैं, मोबाइल स्नैचिंग मामूल बनती जा रही है। आप अंदाज़ा कीजिए कि चोरों की दीदा दिलेरी इस सतह को छू रही है। पिछले दिनों एक सरकारी गाड़ी जिसमें वायरलेस सेट था, पब्लिक एड्रेस सिस्टम था और दीगर जो पुलिस के आलात होते हैं वो उस गाड़ी में मौजूद थे, वो चोर ले उड़े। तो जो अरबाब इख्तियार हैं उनको इस पर सोचने की ज़रूरत है, गौर करने की ज़रूरत है। कराची को ठीक करें, बाकी पाकिस्तान को भी कराची न बनाएं। आइए आपको इसी हवाले से थाने लिए चलते हैं। सर जी मैं तो सच्ची गल दसा, ये मेरे खिलाफ साजिश हुई जी। एडा तो इमरान खान आपके खिलाफ साजिश हुई है और सरकारी गाड़ी चोरी हो गई। आशिक साहब जी सर। ਤੁਹਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੋਈ ਤੇ ਚਾਹ ਦਾ ਕਿਹਾ ਜ਼ਰਾ। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। भाई साहब, मुबारकबादी देती तुझे, किस बात की? आशिक तरक्की होने लगी है, अच्छा माशाल्लाह, क्या होने जा रहे हैं? ट्रैफिक पुलिस जा रहे हैं। ड्यूटी मेरी ਉੱਥੇ ਲਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ 1 ਰੁਪਈਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਤੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਬੇਵਕੂਫ ਹੈ ਨਾ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਡਿਆ ਹੁੰਨਾ। बंदा मुझे वजीर आज़म को पैसे कितने देने? किस जगह लगवा रहे हैं जी? ਡਿਫੈਂਸ अच्छा, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ। नहीं, पूरी कोशिश होती है कि आदमी ऐसा काम ही ना करे कि भाई इसकी नौबत आए। ओए आशिक, ਜੀ ਸਰ। ये हवाला चरण तू रखिया है? ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚਾਬੀ ਆਪੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। अच्छा, इनका मसला वही चल रहा है, शादी वाला। 500 ਰੁਪਿਆ ਨਿਕਾਹ ਦਾ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਅੱਬੇ ਕੰਜੂਸ ਨੇ 500 ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। कि 500 का क्या मामला है? ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਆ ਜਨਾਬ, ਇਹ ਕੁੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਖਾਨਦਾਨੀ ਨਿਕਾਹ ਖਾਂ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਇਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। 5000 ਫੀਸ ਮੰਗਦਾ ਸੀ, 4500 ਦੇਣ ਡਿਆ। 500 पे झगड़ा हुआ आप लोगों का निकाह खां से? ਹਾਂਜੀ, ਕੁੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਿਕਾਹ ਖਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਕੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੇਗਾ। मगर ये हवालात में क्यों हैं? इन्होंने निकलते हैं ना गुस्से नाल निकाह खां ते साइकिल चढ़ाता सी, उन्होंने रिपोर्ट की थी, असि तीनों ਨੂੰ अंदर देता। मिस्टर मकबूल किधर है जो थाने के इंचार्ज थे? ਮਕਬੂਲ ਮਰ ਗਿਆ ਬਈ। इस थाने के इंचार्ज तो गेड़ा साहब आप नहीं है? अल्लाह झूठ ना बुलावे, इंचार्ज तो मैं ही हूँ। हाँ। मैं कितने सस्पेंड तो नहीं हो गया? मिस्टर मकबूल, मिस्टर मकबूल, मिस्टर मकबूल, ਇਹ ਕੁੜੀ ਮੇਰੀ ਤਨਖਾਹ ਬੰਦ ਕਰਾਏਗੀ। मिस्टर मकबूल। 10 साल हो गए ना मैंने सर्विस कर लगे, आज तक मैंने कभी किसी ने मिस्टर नहीं किया। बीबी आपका मसला क्या है? Wait a second, मैं आपके सीनियर से बात कर रही ਉਹ हूँ। ਮਰ ਗਿਆ ਬਈ। ਉਹ ਮਿਸਟਰ ਮਕਬੂਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਟਰ ਫਜ਼ੂਲ। वाह जी वाह, यानी कि दिस इज माय सीनियर। मिस्टर ओए ओए मिस्टर मकबूल, ਸਰ 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 ओए सीनियर मिस्टर मकबूल। ਸਰ ਕੁੜੀ ਅੰਨੀ ਲੱਗਦੀ ਮੈਨੂੰ। कुड़ी नहीं अन्ना ते अज मैं होया। ओए मिस्टर मकबूल सर, ਸਰ 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 दिस इज मिस्टर मकबूल सीनियर और कोट पहन रहे हैं। मैं लास्ट टाइम जब मैं आई थी तो आप इस कुर्सी पे बैठे थे और आपने मुझे सुशी खिलाई थी। मिस ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਹੈ ਵੇ, ਔਰ ਬਲਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਹੈ। ਇਹ ਆਈਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲੋਂ ਵੀ 2 ਸਾਲ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਪਾਗਲ ਐਸਐਚਓ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਸੀਨੀਅਰ ਕਹੀ ਜਾਣ ਰਹੀ ਹੈ। मगर लास्ट टाइम तो आप इस कुर्सी पे बैठे थे। ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਕੁਰਸੀ ਇੱਧਰ ਪਈ ਸੀ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਇਸ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਕਮਾਲ ਨਹੀਂ ਸਰ ਇਹਦੇ ਕਰਦੇ ਪੇਜ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਸਰ। ਸਰ। खातून का मसला तो जान ले क्या है। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਾਉਣ ਆਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਰੋਣੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ बैठे सो, ਤੁਸੀਂ भी नहीं ਦੱਸਿਆ। मोहतरमा आप खड़ी क्यों, बैठ जाएं, बल्कि यहाँ नहीं, आप तो मेरी सीट पे बैठे आ रहे हैं। ਸਰ ਸਰ No, this is your seat. ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੋ ਜੀ। अच्छा वो अजय भी मनु सीनियर नहीं समझ रही। उस दिन मैं दिस इज योर सीट। मिस्टर मकबूल, मैं थर्ड टाइम आपके पास आ रही हूँ और आपने मुझे कहा था कि अगली दफा जब मैं आऊंगी मेरा मोबाइल होगा। Where is my mobile? मिस्टर मकबूल 3rd टाइम हुए थे आए ने, मैं फर्स्ट टाइम भी नहीं मिलिया, सेकंड टाइम भी नहीं मिलिया। ये तो मेरी किस्मत है, मैं तो चलिया था। ਉਹ ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ? तू फर्स्ट टाइम भैन मेरी नहीं ना क्या, नहीं तो 3rd टाइम को तेन मिलती ना। Where is my mobile? ਵੇਅਰ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਨੌਕਰੀ? तेरी नौकरी हाँ जी। गो वेंट गॉन पुत्र। मैं भी कमा, मैं जो राउंड ते जा रहे हो ना, मेरे दिल धक धक क्यों कर रहा। साढ़े नसीबा च मैले कुचैले साए फिर रहे होंगे ने, ठीक है जी। किसी दंद टुटा होंदा है, किसी टिंड होई होंदी है। इधर देखो, मकबूल दी मकबूलियत
इस किस्म दे करके उत्ते गई है, मैं समझ नहीं आई। अब मेरा मोबाइल कैसे मिलेगा मिस्टर मकबूल? हुण मिस्टर मकबूल ही तुहानू मोबाइल देणगे। ओए मिस्टर मकबूल, अपना मैला जिहा गुरदा वेच के मोबाइल लैके दे। यकीन करो, एक केस सुन के मेरा तो पुलिस वालों दिल ही खट्टा हो कहर दियां गर्मियां च नाके ला के मुजरम फड़ी देंदे ने। अज तक इहो जिहा साहिल नसीब नहीं होया जी। होया की है, केस की है? ਸਰ ਮੋਬਾਈਲ ਖੋਇਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੀ, ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਣ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਐ ਨਹੀਂ ਸੋ ਬੈਠਾ ਸਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਸੁਣਿਆ ਸਰ ਕੇਸ। ਅਜੀ ਜੁੱਤੀ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਸੋਹਣੀ ਪਾਈ ਉਹਨੇ। ਖਾ ਲਿਆ ਸਿਰੇ 'ਚ 2-3 ਅੱਗੇ ਘੱਟ ਬਿਸ਼ਤੀ ਹੋਣੀ ਸਾਡੀ ਓਏ। फिर कहते ने जी चले अब आप इन्हें माफ करें, उन बेचारी का मसला हल करें। किनू मैं तेरे माफ करना? ਸਰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਵਾਂ ਜੀ? ओए उन्होंने पानी पिया ना, जेडे 3 नरी आ चुके ने। ओए सीनियर पर 3 नरी है, उन्होंने मिल्कशेक पिया। ਉਹ ਸਰ ਉਹ ਕੁੜੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹ ਹਵਾਲਾਤੀ ਨੂੰ ਹਵਾਲਦਾਰ ਕਹਿਣ ਡਈ ਸੀ। और चल उन्होंने तो उदा नहीं पता, तेन तो अपने उहदे दा पता है। ओए सीनियर तेरा खाना खराब हो जाए। ओ मेरे पीछे सीनियर बनने लिया। ओ मैनू कह के सीनियर बनदा, मैं तेरी को मदद भी करदा। Oh God, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, इस पुलिस स्टेशन का इंचार्ज कौन है? बहुत अच्छे। आपको अभी भी नहीं पता चला कि यहाँ का इंचार्ज कौन है? ਇਹ ਲੂੰਬੜੀ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਜੀ। जो मर्जी कही जा सीनियर। ओए सीनियर मकबूल, आओ तेरा भाई तो खलो। सर ना कर, इंजन कर। ओए आशिक जी सर। आगे आए। सर मैं तो कुछ भी नहीं कीता। पुत्र नहीं, अगला हुन सीनियर तू है। आगे आगे आ। इधर खलो। जी सर। इधर खलो कुर्सी दे उत्ते। और तो कीता ना झिंग चिकच क्या करना। आपके जो मुस्तकबिल के सीनियर हैं वो मेरे कहने पे तमाशा कर रहे हैं। अब आपको पता चला सीनियर कौन है? अभी भी नहीं पता चला? शाह साहब जी तुसी मेरी बड़ी इज्जत दी जगह हो, मेरे कहने ते झिंग चिकच कर सकते हो? इस वक्त मेरी सीनियरिटी का ख्याल कर लो प्लीज। मैं कभी कुछ नहीं कहूंगा। आपकी मुश्किल आसान कर देता हूँ। बीबी बीबी मोहतरमा, व्हाट्स योर नेम? फरीहा। फरिया साहिबा, इस थाने के इंचार्ज नसीब गेड़ा साहब हैं। अच्छा देखो, मेरे भी दिमाग कैसा खराब होया है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ DIG तो मैं हूँ। नहीं नहीं, ये इंचार्ज हैं। आपका जो भी मसला है, सेल फोन आपका गुम गया गालिबन? जी जी, मेरा फोन किसी ने स्नैच किया है। अच्छा अच्छा अच्छा, छीन लिया। छीन लिया। अच्छा 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 छीन लिया। ओह, अच्छा फोन छीन लिया। सदके जाऊं, हर बंदा ही सीनियर है। मैं कहना ही चाह रहा था कि जो भी कुछ आपके साथ हुआ है उसकी तफसील आप इन्हें बताएं। मैनू कहते दसे, मैं तो स्वीपर है इथों दा। जी ਅਰੇ मैडम। ਇਹ ਰੁਕ ਗਿਆ ਜੀ। ओए चल, तेरी सजा घट हो सकती, तू इन्हां दा ध्यान रखना बाकी है। जी मैडम, अपनी एप्लीकेशन लिखवाएं। ਮਕਬੂਲ ਡਾਂਸਰ ਨੂੰ ਲਿਖਵਾਤੀ ਸੀ ਜੀ। एप्लीकेशन लिखवा दी आपने? मैंने एप्लीकेशन लिखवा दी है। ये मेरा 3rd टाइम है जब मैं आई हूँ। नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊँ मुझे मेरा फोन भी चाहिए और मुजरिम भी चाहिए। ਅਸ਼ਰਫ ਸਿਪਾਹੀ ਜਿੱਡਾ ਕੱਦੇ ਦਾ। देखें आपका नाम क्या है? फरीहा। हाँ प्रिया जी, या अगर आप पहली दफा मेरे पास आई थी आपको फोन पे मिल जाता और मुजरिम भी। लेकिन क्योंकि आपने सीनियर को पछाड़ने में गलती की है, इसकी सजा तो आपको मिलेगी। आपको 2-3 चक्कर और लगाने पड़ेंगे। रियली? ਉਹ ਡੇਲੀ लेट्स सी कि कौन कितने चक्कर लगाता है। एक मिनट ठहर जाओ, नंबर दे जाओ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਸਰ। मिस प्रिया, ਸਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਨੰਬਰ ਸਰ। मिस प्रिया। ਸਰ ਥਾਣੇ ਨੂੰ ਕੰਡ ਹੋਣ ਡਈ ਜੇ। बेटे जेडी कंड तू ऐसे जल्दी लुआई है ना। ओए सीनियर, उठ के खड़ा। झिंग चिक्का चिक चिक्का झिंग चिक्का चिक झिंग झिंग चिक्का चिक चिक्का चिक चिक्का झिंग झिंग चिक्का झिंग ਚਾਚੋ ਹਾਲਾ ਵੀ ਸੀ ਮੈਂ ਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਂਦਾ ਹੋ ਡੋਲੇ ਦੀ ਮਾਰਦੀ ਚਕਲਕ ਜਿੰਗ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਸੀਟ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਨੀਅਰਸ ਦੀ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੱਸੀ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਵਾਂ ਘਰ। नाज़रीन, स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा।
थोड़े से वक्फे के बाद वापस आते हैं, यहीं से कंटिन्यू करेंगे क्योंकि थाने में वो एक ऐसा केस आने जा रहा है जो आपको हैरान कर देगा। वेलकम बैक नाज़रीन, जबरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। एक मरतबा फिर थाने की तरफ बढ़ते हैं। ਓਏ ਗੁਰਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾ ਕੀ ਬਣਿਆ ਉਹ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਓ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਵੇ अच्छा जी ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮਕਬੂਲ ਸੀਨੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਰ ਜਾਓਗੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ ਸਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੇਰਾ ਜਿਗਰ ਕੱਢ ਲੈਣ ਲੱਗਾ ਸੀ। ये क्या मामला है? ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਮਕਬੂਲ ਸੀਨੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਣ ਫਿਰ ਆਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਚਲਾ ਓਏ ਇਧਰ ਇਧਰ ਉਧਰ ਚੱਲ ਦੇ ਬਾ यार ये गेड़ा साहब आप तशद्दुद से क्यों नहीं मना करते अपनी टीम को? ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਜੀ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ। यार कुछ भी किया है, अभी मुलजिम है ना, जुर्म साबित तो नहीं हुआ। सर मैं आपको बता नहीं सकती कि इस शख्स ने मेरे साथ क्या किया है। इसने को वारदात की आपके साथ? हाँ जी, ये कौन है? ये मेरे हबी हैं। ਹਾਂਜੀ ਹਬੀਬੀ ਹਈਆ ਖਾਮਦੇ ਦਾ ਉਹ ਵੇਖ ਲਾਂਬਾ ਉਹਦਾ 250 ਵਾਲਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੇਟਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਐਡਵਾਂਸ ਨਿਕਾਹ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ मनूस शख्स जो तूने मेरे साथ किया ना, ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਆ। मैं तेरा खाना खराब, मैं तेनू लवे मौला, मैं तेनू कीड़े पे, मैं जो तू मेरे कीते कभी किसी ने किसी नाल नहीं कीता होएगा। बीबी मामला क्या है, आप तफसील बताएं। रोए नहीं, ये बताएं आपके शौहर ने किया आपके मैं साथ? आपको तफसील बताती हूँ। ਉਹ ਤਫਸੀਲ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਦੱਸਣਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਮੱਥੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਹੋ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੋ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਵਿਆਹਿਆ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨ ਵਿਆਹੇ ਗਏ। बस मैनू प्यार हो गया सी, इश्क हो गया सी, इन्हां नू भेज दे। ਹੈ हाँ जी, ਇਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਜੁਰਮ 'ਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ यार आप उस बेचारी का मसला सुने कि उसके शौहर ने उस पर जुल्म क्या किया है। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ यार ये आप कैसी बात कर रहे हैं गेड़ा साहब? ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਾਮਲਾ ਬੜਾ ਸਰਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ दो लोग अगर आपस में मोहब्बत करते हैं, ਦੋ ਲੋਕ ਕਰਨ ਨਾ ਉਹ ਦੋ ਲੋਕ ਨੇ ਅੱਛਾ ਟਾਈ ਇਹਨੂੰ ਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਹਾਂ। ਇਹ ਟਾਈ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਘਸੀਟਦੇ ਨੇ क्या मामला क्या है? सर जी 4 साल पहले मेरे गुर्दे में दर्द हुआ है, शदीद दर्द हुआ है कि जमील मुझे ले गए हॉस्पिटल। वहां जाके पता चला मेरे गुर्दे में पत्थरी है। जमील ने बताया कि डॉक्टर्स कह रहे हैं मेरा ऑपरेट होगा। ਇਹ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਆਪ ਕੱਢਣ ਲੱਗਾ ਸੀ। अच्छा ऑपरेशन हो गया, फिर हाँ जी, पथरी निकल गई। हाँ जी। तो ये तो जमील ने आपके साथ अच्छा किया ना, जो करना चाहिए किसी भी शौहर को। नहीं सर जी, आगे तो सुने। अभी कुछ दिन पहले मेरे यहाँ बहुत पेन हुई है, मैं चली गई दोबारा हॉस्पिटल चेकअप करवाने के लिए। जब मैं वहां गई हूँ मुझे पता चला वहां गुर्दा ही नहीं है। क्या? हाँ जी, ਬਗੈਰ ਗੁਰਦੇ ਤੋਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। नहीं तो गुर्दा कहाँ चला गया? ਗੁਰਦਾ ਉਹਨੇ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾਇਆ ਸੀ नहीं, आप कह रही हैं 4 साल पहले गुर्दे में पथरी थी, हाँ जी। ऑपरेट करवाया तो पथरी निकल गई। नहीं, इसने मेरा गुर्दा बेच दिया मार्केट में। ओहो ओए, ब्लैक पथरी- मार्केट में फरोख्त कर दिया। हाँ जी, ਹਾਂਜੀ ਪਥਰੀ ਸਫੇਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਵਿਕਦਾ ਹੈ नहीं यार, वैसे ये तो बड़ा ही जुल्म है। मगर आपको पता है इस किस्म के वाकयात जो है ना वो पाकिस्तान में भी हुए हैं और अभी भारत में भी हाल ही में इसी किस्म का वाकया हुआ है और उसमें भी शौहर ने यही किया। उड़ीसा का ये वाकया है और वहां भी उस आदमी ने यही किया कि बीवी को बताया नहीं और जो भी डॉक्टर्स होंगे वहां उनके साथ साजबाज करके उसका गुर्दा निकलवा कर बेच दिया। और ये पाकिस्तान में भी बहुत हुआ है। ਓਏ ਹੋ जी ਇਹ ਮਕਬੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੰਜ ਹੋਇਆ इनका भी गुर्दा किसी ने निकाल लिया। ਜੀ ओहो हो ਉਹਦਾ ਵਿਕਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਦੇਣ ਆਇਆ यार आप अंदाजा करें, पाकिस्तान में हमारे यहाँ मतलब मेरा जो इलाका है सरगोदा, वहाँ 1-2 गांव ऐसे हैं जिनमें से बेशतर लोग जो हैं वो अपने गुर्दे बेच चुके हैं। ਓਏ ਹੋਏ ठीक है, एक तो ये है ना कि बगैर बताए आपने निकाल लिया, और अदरवाइज जो लोग बेचते हैं है तो गैर कानूनी काम, वो 1-1.5 लाख रुपया मिलता है गरीब आदमी को। और ख़ास तौर पे अरबी शयूख जो हैं ख़ास तौर पे, या वो लोग जो पैसा रखते हैं, उनको जब डॉक्टर्स लगाते हैं तो 50-50, 60-60 लाख रुपए उनसे वसूल करते हैं। ਇਸ ਜੁਰਮ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਸ਼ਰੀਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ डॉक्टर्स के बगैर तो हो ही नहीं सकता। मैं इस तमाम डॉक्टर्स को नहीं कह रहा, जाहिर बात है वो डॉक्टर्स जो इस जुर्म में शरीक हैं, जो गैर कानूनी अमल का हिस्सा है, तो क्राइम है। ਸਰ ਗੁਰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ ਵਿਕਦਾ? बताया तो है कि लाखों रुपए, मिलियंस में। ਸਰ ਇਹਦਾ ਗੁਰਦਾ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਕ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਹਾਥੀ ਦਾ ਗੁਰਦਾ। ਹਾਥੀ ਨੇ ਗੁਰਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਫ ਮੁਕਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਗਾ अच्छा बीबी, आपको कभी एहसास हुआ कि आपका शौहर जो है वो इस किस्म का यानी कि मुजरमाना जहन रखता है कि एक दिन आपका गुर्दा बेच देगा? कभी आपको एहसास हुआ कि आपका शोहर एक पूतना है ਹੁਣ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰਦੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਲੈਂਦੀ।
ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਦਾ ਗੁਰਦਾ ਲੈ ਲਓ। ਉਹ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੱਝ ਨੂੰ ਨਹਾਉਣਾ। ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, जनाब ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਬੇਗਮ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਲੋ वो कैसे जनाब? ਸਰ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਹਾਰ ਪਸੰਦ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈਗੀ ਸੀ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ। अच्छा ਉਹ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮੈਂ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਵੇਚ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸੈੱਟ ਲੈ ਦਿੰਦਾ। ਸੈੱਟ ਲੈ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਟਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਗੁਰਦਾ ਵੇਚਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਡੱਬਾ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ। Mr. Makbul, क्या बना मेरे मोबाइल का और मुजरिम का? ਮੈਂ ਹੀ ਚੋਰ ਨਿਕਲਿਆ ਜੀ। मैडम आप बैठे तो सही। मुझे बैठना नहीं है, आप सिर्फ मुझे ये बताएं मेरा मोबाइल किधर है और मुजरिम किधर है। मैंने क्यों पूछने दे, उन्होंने सीनियर ने पूछो। फिर बात सुने, वो बात सुने। नहीं सीनियर दसन के भाई साढ़े तो जोरी कोई नहीं। Okay, listen. नहीं ਹੁਣ ਕੋਈ ਲਿਸਨ ਨਹੀਂ। ਸਰ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਇਆ ਦਿਓ। Mr. Makbul, ये क्या हो रहा है? ਇਸ ਕੁੜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ 'ਚ ਭਰਤੀ ਕਰਾ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾ ਸੂਦਾ ਰੱਖ ਲਾ। ਓਏ ਮਿਸਟਰ ਮਕਬੂਲ ਸਰ, सीनियर साहब ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੇਰਾ ਕੁੱਕੜ ਬਣੋ। आपने बड़े बड़े कुक्कड़ देखे होंगे लेकिन सीनियर कुक्कड़ पहली दफा देख रहे। ਆਜ ਚੌਧਰੀ ਮਕਬੂਲ ਦਾ ਕੁੱਕੜ ਉਹ ਐਡਾ ਵਾਹਿਯਾਤ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ। हाय 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 लो जी की याद आ गया क्या? अपना हॉकी प्लेयर जेडे सन। कौन से बेशुमार हॉकी प्लेयर्स थे हमारे, मंजूर जूनियर साहब। हाय 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 किड्डा ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸੂਰ ਜੂਨੀਅਰ ਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਇਧਰ ਵੇਖ ਮੈਡਮ आप बैठे तो सही। मैं बिल्कुल भी नहीं बैठूंगी। Where is my mobile? और सीनियर साहब ਜੀ ਸਰ। उठ के मोबाइल दो ना, कितने मोबाइल? ਸਰ ਮੋਬਾਈਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਰ। आपको मोबाइल कौन सा गुमा है? iPhone 14. हेलो फोन भी एडा महंगा रखे है, बंदा लेके भी नहीं दे सकता। आप एंकर हैं ना इस शो के? जी ਇਹਨਾਂ जी ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। सिर्फ एंकर ही नहीं गए, ये भी सीनियर ने। ਇਹ 40 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ऐ जो हंसते हैं ना ते समझो सीनियर बन जाते ने। जी जी मैं एंकर हूँ, आप क्या कहना चाह रही थी? मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाह रही थी कि एक्चुअली ਕੁੜੀਏ ਥਾਣੇ ਦੀ ਹੱਦ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤੀ, ਤੂੰ ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਵਹਾਤਾ ਮੇਰੇ ਹੋ ਕੇ ਰਹੋ। वसी साहब अपना सीनियर अपने हाथ होता जी। मैं आपसे ये कहना चाह रही थी, मैं ऑक्सफोर्ड की ग्रेजुएट हूँ। ओह रियली? या और क्या सब्जेक्ट्स थे आपके? क्या सब्जेक्ट थे आपके? क्या सब्जेक्ट थे? ਕਰ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ ਨੇ, ਹੋਸ਼ ਕਰੋ, हैं? ਹੋਸ਼ ਕਰੋ। और ठहर जा, मैं जूनियर होने दिया। अच्छा ठीक है, चलें, आप ऑक्सफोर्ड की पढ़ी हुई है, मतलब बाहर से आपने तालीम हासिल की है। तो बात जी। तो फिर आपका उर्दू शायरी के बारे में क्या ख्याल है? देखिए मैं फराज साहब के साथ रहा हूँ, मुनीर नईम साहब के साथ, और मैं आपको बता नहीं सकता कि मेरे लोग कितने मदाह हैं। नहीं यकीन तो किताबा तो ढेर में बेचना से रखे है। मेरे हो के रहो, काश मैं तेरे हंसी याद का कंगन होता, काश मैं तेरे भी हंसी हाथ का कंगन होता। आओ आओ और मुझे सीनियर कर दो। बीबी आप क्या कहना चाह रही हैं? मैं ये कहना चाह रही थी, when I was studying abroad, I always used to think कि मैं कभी भी पाकिस्तान जब जाऊंगी तो मैं सिफारिश का हेल्प नहीं लूंगी। अच्छा, यानी कि आप सिफारिश के बगैर चाहेंगी कि इस मुल्क में सरवाइव कर सकें। Yes. ਤੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ। तो फिर आप किस नतीजे पे पहुंची हैं इस तजुर्बे के बाद? But I think I was wrong. इस मुल्क में सिफारिश के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। What is this? ਓਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ 5 ਲੱਖ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਹੀ, ਸਾਸੀ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਇਹ ਕੁੜੀ ਸਮਗਲਰ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਵੇਖੀ ਹੈ? नहीं ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ? नहीं ਖੂਨ ਭਰੀ ਮੰਗ नहीं। ਹੈ? ਅੱਜ ਫਿਰ ਫੂਲਨ ਦੇ ਵੀ ਵੇਖੋਗੇ। और लेडी गागा ਵੇਖੀ ਹੈ? बीवी ये क्या कर रही हैं आप? हैं? ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਅੱਜ ਪਿਸਤੌਲ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਆਪ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਓਏ ਮਕਬੂਲ ਜੀ ਸਰ। ਐ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਪਿਆ ਨਾ ਤੂੰ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣੀ। I'm sorry. In fact, मैं अपना फोन निकालने की कोशिश कर रही थी। आप हमारा खून निकालने की कोशिश कर रही थी। आपके पास लाइसेंस है वैसे इसका? Of course, yes.
ਇਹ ਮੌਕਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਹੈ नहीं लाइसेंस तो होना चाहिए ना। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਿਸਤੌਲ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਰਿਮੋਟ ਵਾਲਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਿਸਤੌਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਇਹ ਬੰਬ ਪੁਗਾਉਣ ਲੱਗੀ हेलो अंकल। ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਥਾਣਾ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ अंकल मैं फ्रीहा बोल रही हूँ। मैंने आपको बताया था ना मेरे फोन का प्रॉब्लम। आई एम सॉरी बट यू हैव टू डील विद हिम। बात करें। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੁੜੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਚਾਰਲਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ हेलो सर जी सर जी 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 अब जी सर अब सर उन्होंने दसे नहीं पहले सर डोंट वरी सर सर तुम बेफिक्र हो जाओ मैं जिथों भी करा सर मैं ये सर ओके सर सॉरी सर आपने पहले बताया नहीं आप माशाल्लाह मुझे बस अपना मोबाइल चाहिए मिल जाता है आप बैठे और मुजरिम चाहिए। आपको तोप भी मिल जाएगी आप बैठे ना प्लीज इधर आए मैं कानून का एहतराम करती हूँ। दिस इज योर सीट, यू सिट हियर। मुझे सिर्फ मेरा मोबाइल चाहिए। और रिपोर्ट कितने होना दी ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹੱਲੇ ਚੋਂ ਮਿਲੇਗੀ। और सीनियर और ਜਿਹੋ ਜੀ ਕੁੜੀ ਕੀ ਹੈ ਰਿਪੋਰਟ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਹੁਣ ਮੇਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ सर एक मिनट आ मिल गई जी आ लिखिया सर ਆਈਫੋਨ 18 iPhone 14। वो इतना घबरा गए ने 3 साल अगे चले गए ने। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਪਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਈਫੋਨ 20 ਲੈ ਲਓ ਅੱਛਾ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਲਾ 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 ਅੱਬਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਫੇਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇੰਨੇ ਕੁ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵਿਕ ਜਾਣੀ ਇਹਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਦੇ ਨਾ। ओए बाजी वाली दुकान कदों 6 लाख दी बिकनी है। ਇਹ ਉਹੀ ਫੋਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬੜੇ ਡਕੈਤ ਕਰੋ जी सर वही। ਉਹ ਬਰਾਮਦ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ हाँ जी सर। और रोमे सीनियर ने तो पहले क्यों नहीं देता आपको मुबारक हो मैंने अपनी बड़ी तगोदा और मेहनत के साथ वो फोन बरामद करवा लिया है अब वो आपको मिल जाता है उसके अलावा ये माशाल्लाह देखें ये कितने फोन है उस आईफोन के साथ साथ ये फोन आपके साथ तोहफे में जाएंगे नाज़रीन स्टे विद अस। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाजरीन। जबरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। वक्त हुआ है आपके फेवरेट सेगमेंट ख्वाबनामा का। देखते हैं आज आपने अपने कौन कौन से ख्वाब हमसे शेयर किए। अस्सलाम वालेकुम शाह जी। मैंने ख्वाब में कुल्हाड़ी देखी, इसकी ताबीर बता दें। ख्वाब में अगर किसी ने कुल्हाड़ी देखी, वैसे तो आप जानते हैं कि कुल्हाड़ी किस फॉर्म में देखी, क्या कुल्हाड़ी हाथ में थी, कुल्हाड़ी दरख्त पर कोई चला रहा था, कुल्हाड़ी से को अपना पैर काट रहा था, कुछ भी। ख्वाब तो ख्वाब है, कहीं भी आपको ले जा सकता है। मगर अमूमी ताबीर जो है वो हज़रत इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह का ये फरमाना है कि ख्वाब में कुल्हाड़ी जो है, हर शख्स की ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसा शख्स होता है जो उसके यानी कि मातहत होता है या उसका खिदमतगार होता है। तो ऐसा साहिब ख्वाब जिसने कुल्हाड़ी देखी, उसका खिदमतगार जो है वो सुस्त और काहिल हो सकता है, और ऐसा सुस्त और काहिल जो कहे से ही काम करेगा, वरना अपनी जगह से हिलेगा नहीं। तो शायद अगर ख्वाब में किसी ने प्लास देखा तो खिदमत गुजार जो मुलाजिम है वो भाग दौड़ के काम करेगा। प्लास देखने का तो मैं इस वक्त आपको नहीं बता सकता, क्योंकि आज कुल्हाड़ी उन्होंने पूछा है। अलबत्ता आप प्लास से अगर किसी को काट लेंगे तब आप उसकी दौड़नियाँ देखिए फिर तो जेड़े काम नहीं भी कहने वो भी कर जी। कुछ मुलाजिम सुस्त होंगे ने और कुछ नाल बेवकूफ भी होंगे। हाँ हाँ होते हैं बेचारे। ये पाशे का मालिक है जहाँ ये काम करता है, उन्होंने बेचारे ने एक बार गोडे ते किल चुभ गया, फंस गया किल। उन्होंने आवाज से कहना प्लास फड़ के ले आई। ये सुस्त भी और बेवकूफ भी है। ये प्लास तक ते पहुंच गया, इन्हें प्लास को हाथ भी पाया लेकिन सौ गया। इन्हें मालिक दा किल कटने की बजाय अपना काट दिता। ਉਹ ਮਾਲਕ ਉਧਰ ਵਿਚਾਰਾ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਰੋ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ। भाई जी मैंने एक बार ख्वाब है जिना किसी ने कुल्हाड़ी दी आई। अच्छा, ख्वाब है जिस दिन कुहाड़ी दी आई तो इंसान है कि कोई नहीं? नहीं जानता ना, जानता कोई नहीं। ਉਹ ਦੌੜ ਗਿਆ ਸੀ। जिस दिन कुहाड़ी दी आई ना, ਉਹ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰਾ ਯਾਰਾਣਾ ਹੋ ਸੀ। ਓਏ ਇਹ ਇਸ ਦੀ ਤਾਬੀਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਡਰ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜਿੱਦਣ ਪਾਸ਼ਾ ਤੇਰੀ ਖਾਬ ਚ ਖੁਆੜੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। एडा ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ख्वाब ਚ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਬੀਨਾ ਤੈਨੂੰ ਖਾਬ ਚ ਖੁਆੜੀ ਦੇ ਤੇ ਫੇਰ ਬੀਨੇ ਨੂੰ ਖਾਬ 'ਚ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇਗਾ। अच्छा भाई जी ये दसो, अगर किसी ने ख्वाब च खुआड़ी दी तो टुट गई तो ओदी की ताबीर है? ये वाकई देखा ख्वाब आप? हाँ जी। मैं अक्सर जब कोई ऐसी ताबीर बयान करता हूँ, शेयर करता हूँ, मैं क्या बयान करता हूँ जो किताबों में दर्ज है,
ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਬੋਤਲ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਦੌੜ ਜਾਂਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। मैं अभी ताबीर बताऊंगा ना 14 तबक रोशन हो जाएंगे आप, अगर वाकई आपने ख्वाब देखा। तेरे पैरों से बोतल निकल जाए। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਉਂ ਡਰਾਉਣ ਡਿਆ? ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ 100 ਕਿਸਮ ਦੇ ਖਿਆਲ ਆਉਣ ਡਿਆ। नहीं, परेशानी वाली ताबीर तो है बहरहाल। ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੀ ਕਰਨ ਡਿਆ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੀ ਨਾ ਟੁੱਟ ਜਾਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। नहीं, घर अल्लाह ताला सबका सलामत रखे, मगर ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਗਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮਗਰ ਰਹਿ ਕੀ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ? अच्छा मुबारक हो पाशा इस सेगमेंट से निकल गया। बुजुर्गों का ये फरमाना है, जो किताबों में ताबीर दर्ज है, वो ये है कि ऐसे शख्स की मौत वाक़या हो सकती है। और शाह जी ख्वाब में अगर किसी ने कुल्हाड़ी दरख्त पे चलाई है तो उसकी ताबीर क्या है? ਉਹਦਾ ਅੱਬੂ ਮਸਵਾਕਾਂ ਵੇਚੇਗਾ। अगर किसी ने ये देखा कि ख्वाब में उसके हाथ में कुल्हाड़ी है और वो दरख्त पर चला रहा है, और बस यही ख्वाब है, यानी कि न कोई शाख कटी, न कोई दरख्त कट कर गिरा, वो अन्य चला रहे हैं। बस चला रहा है। ਔਰ ਹੱਥ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ। कुल्हाड़ी है कि मोटरसाइकिल है। ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਖਾਬ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। आप जी बंदा मोटरसाइकिल लाके दरख्त भी चढ़ सकता। बहरहाल जो इन्होंने आशा बीवी ने पूछा कि दरख्त पर कुल्हाड़ी चला रहा है और बस यही ख्वाब है कि ऐसा शख्स किसी से मोहब्बत करेगा मगर उसे हासिल नहीं कर पाएगा। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਸਟੋਰੀ। अच्छा, लेकिन ताउम्र न विसाल हो पाएगा, न उम्मीद खत्म हो पाएगी। शाह जी क्या वो मुझे नहीं मिलेगा या मैं उसे नहीं मिलूंगी? नहीं, आपने ये ख्वाब खुद देखा था या आपने वैसे पूछा था? नहीं, मैंने पूछा था। तो फिर आपको इससे क्या फर्क पड़ता है कि कोई मिले ना मिले? हो सकता है कि नेक्स्ट मैं भी ये ख्वाब देखूं। आप बगैर कुल्हाड़ी के देखी ना। ਹੁਣੇ ਆਸ਼ਾ ਨੇ ਖਾਬ ਦੀ ਤਬੀਰ ਪੁੱਛੀ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੋਤਲ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ख्वाहिश वसाल कभी पूरी नहीं होगी। ਸਾਡੇ ਵਾਰੀ ਹੱਥ ਹੀ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ? ਹੁਣੇ ਦੇਖਣਾ ਮੈਂ ਖਾਬ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਨਾ ਤੇ ਤਬੀਰ ਵੇਖਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। पूछे ख्वाब। ਲੋ ਜੀ, ਉਹੀ ਦਰਖਤ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਆਸ਼ਾ ਕੁਹਾੜੀ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਮੈਂ ਕੁਹਾੜੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਤਬੀਰ ਦੱਸੋ। अच्छा देखिए, उन्होंने तो ये ख्वाब बयान फरमाया। उन्होंने? हाँ, तो मैं आपको भी राही साहब कहता हूँ हमेशा। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ अच्छा देखिए, आपने ये कहा कि वही कुल्हाड़ी है। ਕਿਉਂ ਜੀ ਰੱਖਿਆ ਬੋਤਲ ਤੇ ਹੱਥ? वही ਔਰ ਹੱਥ ਵੀ ਸੱਜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੂਰੀ ਲੈ ਵਾਰੀ ਦੋਵੇਂ ਹੀ। क्या वही दरख्त है, मतलब सेम ख्वाब आपने देखा जी। अब मोहतरमा ने मुकम्मल ख्वाब ये बयान फरमाया था कि बस दरख्त पर कुल्हाड़ी चलाए जा रहा है कोई शख्स, हाँ जी, और कुछ कट नहीं रहा था जी। ये ख्वाब था। आपने जो ख्वाब देखा उसमें क्या कोई शाख कटी? हाँ जी, चलो समझो कि कटी जी, शाख कटी। कटी। अब फर्क हो गया। बीबी का ख्वाब ये था कि वो कुल्हाड़ा चल रहा है और मुस्तकिल चल रहा है, और ना दरख्त कटा ना शाख कटी। आप कह रहे हैं कि कुल्हाड़ा चल रहा है और शाख कटी। कटी जी। अब सुनिए, बुजुर्गों ने इसकी ताबीर ये बयान फरमाई है कि ऐसे साहिब ख्वाब का अपने भाई के साथ, सगे भाई के साथ ताल्लुक़ ख़राब होगा और साहिब ख्वाब की हरकतों की वजह से ख़राब होगा। मेरे वरी किधर गया शबे हिजरा शबे वसाल? शाख कटी ना? नहीं कटी जी। आपने कहा कटी। औरतां ना बहस कर दे जैसे आप कहे। ਤੁਹਾਨੂੰ मैं कह पाए ना, औरतां दे ख्वाब लहदा ने, बंदियां दे लहदा ने। हाँ जी, हाँ जी। आशा ने ख्वाब देखा ना कि एक बंदे के हाथ में कुल्हाड़ा है और वो दरख्त पे चलाई जा रहे हट नहीं रहा। ठीक है ना? वो दी ताबीर होने की आशा, तुम्हें पता है ओए, जब वो इस तरह कुल्हाड़ा चलाएगा तो ऊपर से फूल तुम्हारे ऊपर गिरेंगे। यही ख्वाब मैं पूछांगा ना, तो कहना नहीं तुम्हें पता है जब वो कुल्हाड़ा चलाएगा तो झाड़ी जो कुत्ता पै जाएगा। नाज़रीन, बात यह है कि बदगुमानी का क्या इलाज है इंसान? मैं नहीं बोलना। क्या जी, अगर कोई कुल्हाड़ी चला रहा है और दरख्त कट के गिर गया है, इसकी क्या ताबीर है? ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਲੱਤ ਕਿਤੋਂ ਵੇਖ ਲਾ, तेरी ਲੱਤ ਵੱਡੀ जानी। और जो तुम ये कहोगे ना कि ये ख्वाब हमारे मोहल्ले की एक खातून ने पूछा है, ਤੇ ਫੇਰ ਦੇਖੀ ਤੂੰ ਬੋਤਲ ਤੇ ਹੱਥ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਂਦਾ। फिर देखी तेरे ख्वाब च लहरा बहरा लग गया। कुछ मामलात में सेम ख्वाब की ताबीर मर्द और औरत के लिए यकसां, मगर कुछ मामलात में सेम ख्वाब है मगर खातून के लिए ताबीर मुख्तलिफ होती है, मर्द के लिए मुख्तलिफ होती यानी अगर बचना हो तो साउंड लगे लिपस्टिक ला के सो जाओ। है। इस मामले में जो इन्होंने पूछा है, शाख की बात आपने की थी। मेरी अपने भरा ਨਾਲ लड़ाई हो चुकी है जी। आपका ये कहना है कि दरख्त पूरा कट गया। जी। ऐसा साहिब ख्वाब बुजुर्गों का ये कहना है कि ज़िंदगी में ऐसा फैसला करेगा, कर सकता है, घबराने की बात नहीं है। अगेन नवाफिल, सदका, ज़कात, खैरात करें, अल्लाह खैर करेगा, मगर ताबीर ये बयान हुई है कि ऐसा फैसला करेगा कि सब कुछ बर्बाद हो जाएगा उसका।
اچھا تمہیں پتا ایک باری بینا نے بھی خواب پوچھا سی پھر اینو شاہ جی نے مرداں والی تعبیر دسی. اور اگر شاہ جی درخت پورا کا پورا انسان کے اوپر گر جائے تو اس کی تعبیر کیا ہے؟ خواب میں یعنی کہ کلہاڑی سے کاٹا ٹھیک ہے. اور وہ درخت گرا اور بجائے دائیں بائیں گرنے کے اس کے اوپر گر جو کاٹ رہا ہے اس کے اوپر گر گیا. اوکے. درخت تو ہوئی تعبیر پٹھی ہوئی. نہیں نہیں او آ گیا بوتل دے ہاتھ. اچھا بوتل رکھی خواتین یار دیکھیں فرق ہے. نو یار دیکھ گڑبڑ. اسی تعبیر پوچھ رہے نا تو سلطان رہے بن جاتے ہیں. آغا صاحب نے کہا کہ درخت گر گیا کٹ کے. گر گیا کٹ کے ایک الگ منظر ہے اور خواب میں جو کاٹ رہا ہے درخت جب گرا اس کے اوپر گرا. اب یہ دو الگ الگ منظر ہے نا تو تعبیر مختلف ہوگی نا. بالکل ایسے ہی. تو اگر صاحب خواب کے اوپر گر گیا درخت تو ایسے صاحب خواب آپ کو اینکر کہے گا میں بسم اللہ کہہ رہا. بھائی یہی تعبیر کسی بندے نے ہوتے ہوئے کیوں پنگے لینا ہے. بھائی بزرگوں کا یہ فرمانا ہے کہ ایسے صاحب خواب کو بے پناہ مال ملے گا. جی یہی تعبیر تسی پوچھی ہوندی جنہوں کہنا سی ایسا شخص زمین میں دھس جائے گا اور کبھی باہر نہیں آ سکے کہ پاوی جنہ مرضی درخت پھوٹ لو. اچھا پورا تو سن لو یار. بسم اللہ صاحب. مال ملے گا اور اتنا مال ملے گا جتنا مرضی دے جو خواب ہی آشا تھا. نہیں نہیں ایسا نہیں. یعنی عائشہ تھا عائشہ جی. اچھا اگر ایسا عائشہ کے ساتھ ہوگا تو اس کو اتنا مال ملے گا اتنا مال ملے گا. یہی درخت اگر رائی سے ڈگے گا تو مال سے کلوجر کیا. پورا خواب تو سن لے. اچھا نہیں دسو اے درخت میرے تے ڈگ گیا تے ایدی کی تعبیر ہے؟ وہی تعبیر ہے ابھی پہلے آدھی بیان ہوئی تھی. انہوں خزانہ ملے گا سانو 30-35 روپیے ملے گا. جو بھی دیکھے گا اس کو مال مل سکتا ہے. مل سکتا ہے روپیہ اور اتنا نہ اور اتنا مال ملے گا. مکمل تعبیر یہ ہے کہ بے پناہ کثرت مال کے باعث ایسا شخص بے راہ روی کا شکار ہو سکتا ہے, غرور اور تکبر میں مبتلا ہو سکتا ہے. یعنی تینوں وٹے مروا کے مروانا ہی ہے. پاگل ہی ہوئے پاگل ہی ہوئے. میں تو کہا نا بڑا فرق ہے. ادھر انجوائے کرو گی دولت کے ساتھ, گاڑیاں, بنگلے, بینک بیلنس, اور تم رول رول کے مرو گے. اچھا آپ ایک خواب اور پوچھ سکتی ہیں؟ ہاں جی ضرور. پوچھے ذرا. کوئی خواب میں یہ دیکھیے کہ کلہاڑی چمک رہی ہے تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ خواب سنوں تو پہلے بوتل دیکھیے کہ گے کی تھے. نہیں وہ تو بیٹھے بیٹھے اندازہ لایا نا کہ میری بام بوتل تک پہنچ جائے گی کہ نہیں. او بھائی میرا خیال ہوں اٹھ کے آن لگے رہے. اگر کسی نے خواب میں کلہاڑی دیکھی اور چمک رہی ہے, وہ جو اس کا پھل ہوتا ہے نا لوہے کا, وہ چمک رہا ہے, خواب لشکارے مار رہے ہیں. دیکھیں نال شاعری بھی شروع ہو گئی. کارے مار رہے ہیں, چوک لو اینو. یار تم لوگ تو بھول جاتے ہو یار. ایسے صاحب خواب کو بے پناہ حسین لائف پارٹنر پہ لے. کیوں جی؟ یعنی کہ میرے جیسا. ہاں ہنی صاحب جیسا مل سکتا ہے جی. ایسا لائف پارٹنر جس پر صاحب خواب کے تمام تر جاننے والے جو ہیں ان میں سے کچھ حسد کریں گے, کچھ رشک کریں گے. اس صاحب خواب کے جاننے والوں میں کسی کا اتنا حسین لائف پارٹنر نہیں ہوگا جتنا اس صاحب خواب کا ہوگا جس نے خواب میں کلہاڑی چمکتے ہوئے دیکھی. اور اگر یہی خواب پاشا دیکھے سیم تعبیر ہیں جی, انہیں بھی چمکتا دیکھے, انہیں بھی جی تیری تے کواڑی میں لکانا. اچھا جی مبارک ہو. آپ کا خواب اور میرا خواب ایک جیسا ہے, لیکن انہوں نے کہہ دینا لیکن نصیب ایک جیسا نہیں ہے. تھوڑے دونوں دے خواب ایک ہو جائے نے جی. تسی بہن بھرا دے نہیں. ناظرین یہ تھا آج کا شو, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.